नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ लॉ (SOL) अवैध मानव व्यापार रोधी कार्यक्रम में सर्टिफिकेट CAHT BLE 032 कानूनी नीतियां तथा अवैध मानव व्यापार के संबंध में संस्थागत प्रतिक्रिया। ब्लॉक 1 कानून तथा नीतियां। इकाई 1 अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय विविध पद्धति। 1.1 प्रस्तावना। सरल शब्दों में कहें तो व्यापारिक यौन शोषण या बलात् श्रम या दास्ता दासत्व जैसी प्रथाओं या अंग निकालने के उद्देश्य से किया गया मानवों का गैर कानूनी व्यापार अवैध मानव व्यापार कहलाता है। अवैध व्यापार संबंधी नयाचार में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि शोषण में कम से कम वेश्यावृत्ति या अन्य प्रकार के यौन शोषण के लिए किसी अन्य का शोषण, बलात् श्रम या सेवाएं दास्ता या दास्ता जैसी अन्य प्रथाएं, ताबेदारी या अंगों का निकाला जाना शामिल किया जाना चाहिए। अवैध व्यापार एक प्रांतीय तथा वैश्विक तथ्य है तथा इससे सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही प्रभावी रूप से नहीं निपटा जा सकता है। एक मजबूत राष्ट्रीय प्रतिक्रिया का परिणाम ये होता है कि अवैध व्यापारकर्ता किसी अन्य जगह से संचालन शुरू कर देते हैं। अवैध व्यापार संबंधी गतिविधियों से लड़ने में अंतर्राष्ट्रीय, बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय सहयोग एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। अवैध व्यापार के चक्र के विभिन्न स्तरों में शामिल देशों के बीच में इस प्रकार का सहयोग विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय तथा प्रांतीय स्तरों पर कई पहलें की गई हैं। व्यक्तियों के शोषण से लड़ने के लिए नियमों तथा व्यवहारिक उपायों वाले विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों की मौजूदगी के बावजूद भी कोई भी ऐसा सार्वभौमिक दस्तावेज नहीं है जो व्यक्तियों के अवैध व्यापार के सभी पहलुओं को संबोधित करता हो। यह नोट करना भी बहुत रोचक होगा कि विभिन्न कानूनी दस्तावेजों में उपलब्ध अधिसंख्य परिभाषाओं में इस बात को लेकर स्पष्टता और सहमति का अभाव है कि निश्चित रूप से व्यक्तियों के अवैध व्यापार के घटक क्या हैं। विभिन्न परिभाषाओं में अवैध व्यापार के विशिष्ट तत्वों तथा विशेषताओं की व्याख्या, सहमति, महत्व, समावेशन या अपवर्जन के संबंध में असहमति प्रतीत होती है। सहमति तथा गतिविधि, तस्करी तथा अवैध प्रवासन के साथ उद्देश्य संबंध तथा महिलाओं और बच्चों के साथ व्यवहार जैसे मुद्दों पर वाद विवाद, बहस तथा भ्रांति प्रतीत होती है। तथापि नवंबर 2000 में अंगीकृत किया गया अवैध मानव व्यापार, विशेषतः महिलाओं तथा बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने, दबाने तथा दंडित करने संबंधी संयुक्त राष्ट्र नयाचार, जो संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का एक भाग है, में व्यक्तियों के अवैध व्यापार की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पहली परिभाषा उपलब्ध कराई गई है। 1.2 उद्देश्य। इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई पहलों का विवरण करने में सक्षम हो जाएंगे। अभिसमय, नयाचार, घोषणाओं आदि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित कानूनी दस्तावेजों की व्याख्या करने में सक्षम हो जाएंगे। प्रांतीय स्तर पर कानूनी दस्तावेज के विकास के बारे में विचार विमर्श करने में सक्षम हो जाएंगे। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों के लाभ आदि का विवरण करने में सक्षम हो जाएंगे। अवैध व्यापार से लड़ने के लिए इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों का प्रयोग कैसे किया जा सकता है का विश्लेषण करने में सक्षम हो जाएंगे और प्रांतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोगी तंत्र के बारे में विचार विमर्श करने में सक्षम हो जाएंगे। 1.3 अंतर्राष्ट्रीय विधिक पद्धति। अभिसमय, नयाचार, संधि, घोषणा, दिशानिर्देशों आदि के रूप में बहुत बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों का जमावड़ा लगा हुआ है। उनमें से कुछ हमारे लिए बाध्य हैं क्योंकि हमने उन पर हस्ताक्षर किए हुए हैं तथा उनका अनुसमर्थन किया हुआ है, जैसे कि व्यक्तियों के अवैध व्यापार, अन्य लोगों का वेश्यावृत्ति शोषण रोकने संबंधी अभिसमय CCPR, बच्चों के अधिकार संबंधी अभिसमय CRC आदि। इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दस्तावेजों को कार्यान्वित करने के लिए हमने विधान भी लागू किए। कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज भी हैं जिन पर हमने हस्ताक्षर तो किए हैं लेकिन उनका अनुसमर्थन नहीं किया है, जैसे कि संगठित अपराध अभिसमय संबंधी वैकल्पिक नयाचार, महिलाओं के प्रति होने वाले भेदभाव के उन्मूलन संबंधी अभिसमय जैसे मानव अधिकार दस्तावेज आदि। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों के कार्यान्वयन का संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत देशों की 2 श्रेणियां हैं, अर्थात एकीकृत एवं द्वैतवादी। एकीकृत देशों में अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज हस्ताक्षरकर्ता के साथ बाध्य हो जाते हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत में द्वैतवादी दृष्टिकोण अपनाया जाता है और तदनुसार अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों को लागू करने के लिए घरेलू विधायनों के माध्यम से ऐसे दस्तावेजों को शामिल करने की आवश्यकता होती है। तदनुसार अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज हमारे ऊपर तब तक स्वतः ही बाध्य नहीं होते हैं जब तक उन्हें लागू करने के लिए विशेष विधायन न हो। मानवों के अवैध व्यापार को विनियमित करने वाले चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों की समीक्षा नीचे की गई है।
तथापि संयुक्त राष्ट्र चार्टर, जिसमें सदस्य देशों को मानव अधिकारों का संरक्षण करने के लिए कहा गया है, के कारण मानव अधिकारों से संबंधित संधियों में बल है। इसके अतिरिक्त एक बार इस पर हस्ताक्षर करने के बाद न्यायिक व्याख्या ने मानव अधिकार दस्तावेज को भारत के लिए बाध्य बना दिया है तथा इस बाध्यता के विपक्ष में कोई विधायन नहीं है। अवैध मानव व्यापार निहितार्थ कुछ अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज नीचे दिए गए हैं। 1.3.1 पारदेशीय संगठित अपराध 2000 अभिस्मय को संवर्धित करते हुए अवैध मानव व्यापार, विशेषतः महिलाओं तथा बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने, दबाने तथा दंडित करने के लिए नयाचार। ये सार्वभौमिक रूप से पहला बाध्यकारी दस्तावेज है जिसमें व्यक्तियों के अवैध व्यापार की सम्मत परिभाषा शामिल है। भारत ने भी इस नयाचार पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। नयाचार के अनुच्छेद 3 में व्यक्तियों के अवैध व्यापार की निम्नलिखित परिभाषा दी गई है। व्यक्तियों के अवैध व्यापार, विशेषतः महिलाओं तथा बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने, दबाने तथा दंडित करने संबंधी नयाचार सार्वभौमिक रूप से पहला बाध्यकारी दस्तावेज है जिसमें व्यक्तियों के अवैध व्यापार की सम्मत परिभाषा निहित है, जो इस प्रकार है। शोषण के प्रयोजनार्थ व्यक्तियों की, चाहे ऐसा बल प्रयोग का, व्यक्तियों के अवैध व्यापार का अर्थ है भर्ती, लाना, ले जाना, स्थानांतरण, शरण देना अथवा लेना अथवा धमकी देकर अथवा किसी प्रकार का दबाव डालकर या भगा ले जाकर धोखे से, शक्तियों के दुरुपयोग करके या रकम अथवा फायदा ले देकर नियंत्रणाधीन व्यक्ति की रजामंदी प्राप्त करना, शोषण में वेश्यावृत्ति कराना अथवा अन्य प्रकार का यौन शोषण करना, बलपूर्वक श्रम सेवाएं लेना, गुलामी अथवा गुलामी की तरह के अन्य कार्य कराना अथवा शरीर के अंग काटना शामिल है। ख, यदि उप अनुच्छेद क में इंगित किसी माध्यम का प्रयोग किया जाता है तो इस अनुच्छेद के उप अनुच्छेद क में इंगित आशेद शोषण के प्रति व्यक्तियों के अवैध व्यापार के पीड़ित की सम्मति असंगत मानी जाएगी। ग, शोषण के प्रयोजन से किसी बच्चे की भर्ती, परिवहन, हस्तांतरण, आश्रय देना या प्राप्ति को व्यक्तियों का अवैध व्यापार माना जाएगा, चाहे इसमें इस अनुच्छेद के उप अनुच्छेद क में इंगित माध्यमों का प्रयोग न भी किया गया हो। कृत्य, भर्ती, परिवहन, हस्तांतरण, आश्रय देना, प्राप्ति, अवैध व्यापार, माध्यम, धमकी, बल प्रयोग, जबरदस्ती, शक्ति का दुरुपयोग, बहला फुसलाकर अपहरण, धोखाधड़ी, छल कपट, संवेदनशीलता की स्थिति का दुरुपयोग, भुगतान अथवा लाभ प्रदान करना या प्राप्त करना, या वास्ता जैसी अन्य प्रयोजन शोषण जिसमें शामिल है वेश्यावृत्ति, यौन शोषण के अन्य प्रकार, बलात् मजदूरी या सेवाएं, दास्ता या दास्ता जैसी अन्य प्रथाएं, दास्ता अंगों को निकालना। जब उपरोक्त तीनों कॉलम में से एक तत्व एक साथ मिलकर किसी व्यक्ति की परिस्थिति को दर्शाता है, उस व्यक्ति को अवैध व्यापार किया हुआ माना जाता है। घ, बच्चे का अर्थ होगा 18 वर्ष की आयु से कम का कोई व्यक्ति। संयुक्त राष्ट्र नयाचार में अवैध मानव व्यापार के निर्धारक शब्द सम्मति को हटा दिया गया है। इस प्रकार नयाचार में निर्दोष और दोषी अथवा अवैध मानव व्यापार के जिम्मेदार और गैर जिम्मेदार पीड़ितों के बीच कोई भेदभाव न करते हुए अवैध मानव व्यापार के सभी पहचाने गए पीड़ितों की देखभाल का दायित्व राष्ट्र को सौंपा गया है। इस परिभाषा का आशय घरेलू दांडिक अपराध स्थापित करने के संबंध में राष्ट्रीय दृष्टिकोणों की अभिसारित को सुगम बनाना है, जिसके चलते व्यक्तियों के अवैध व्यापार संबंधी मामलों में जांच तथा अभियोजन के संबंध में प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किया जा सकेगा। नयाचार अवैध मानव व्यापार के पीड़ित का उसके मानव अधिकारों के का एक अन्य उद्देश्य है, संबंध में पूर्ण सम्मान के साथ सुरक्षा तथा उसकी सहायता करना। कृपया निम्नलिखित बोध प्रश्न का उत्तर दें। 1.3.2 अवैध मानव व्यापार तथा अन्य का वेश्यावृत्ति शोषण रोकने के लिए अभिस्मय। 1949 अवैध मानव व्यापार को रोकने तथा उससे लड़ने के लिए यह अभिस्मय एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है। इस अभिस्मय का परिणाम आज अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि शुरुआत में यह एक अलग शीर्षक से अधिनियमित हुआ था। इस अभिस्मय की प्रस्तावना निम्नानुसार है। चूंकि वेश्यावृत्ति तथा वेश्यावृत्ति के प्रयोजन हेतु जुड़ी हुई बुराई अर्थात व्यक्तियों का अवैध व्यापार मनुष्य की गरिमा तथा महत्व का परस्पर विरोधी है तथा व्यक्तियों, परिवार तथा समुदाय के कल्याण के लिए खतरा है, इस कारण से महिलाओं तथा बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने के संबंध में निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज लागू हैं। श्वेत दास अवैध व्यापार को रोकने के लिए 18 मई 1904 का अंतर्राष्ट्रीय समझौता दिनांक 3 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अनुमोदित नयाचार द्वारा यथासंशोधित। श्वेत दास अवैध व्यापार को रोकने के लिए 4 मई
1910 का अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय उपरोक्त नयाचार द्वारा यथासंशोधित महिलाओं तथा बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए 30 सितंबर 1921 का अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अनुमोदित नयाचार द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर 1947 को यथासंशोधित पूर्ण आयु की महिलाओं के अवैध व्यापार के दमन के लिए 11 अक्टूबर 1933 का अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय उपरोक्त नयाचार द्वारा यथासंशोधित लीग ऑफ नेशंस ने उपरोक्त दस्तावेजों के कार्यक्षेत्र में विस्तार करने के लिए वर्ष 1937 में एक प्रारूप अभिसमय तैयार किया। महासभा ने अनुगामी अभिसमय को अनुमोदित किया और यह प्रस्ताव दिया कि संयुक्त राष्ट्र का प्रत्येक सदस्य तथा ऐसा गैर सदस्य राष्ट्र जिसे संयुक्त राष्ट्र का संगत अंग आमंत्रित करेगा इसका पक्षकार बन सकता है। योजक चिन्ह डॉट। इस प्रकार यह अभिसमय पिछले 4 अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों 1904, 1910, 1921 तथा 1933 के अभिसमय का संकलन है। इस अभिसमय के अनुच्छेद 1 के प्रावधानों के अनुसार वेश्यावृत्ति के प्रयोजनार्थ अधिप्राप्ति, प्रलोभन आदि दंडनीय है, चाहे इसमें शामिल व्यक्ति की आयु कुछ भी हो और चाहे इसके संबंध में चाहे उसकी सहमति हो या न हो। इस अभिसमय के अनुच्छेद 2 के तहत वेश्यालय चलाने को अवैध तथा एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अभिसमय के अनुच्छेद 19 तथा 20 में प्रत्यावर्तन तथा पुनर्वास उपायों का प्रावधान है। तथापि यह अभिसमय केवल वेश्यावृत्ति के लिए अवैध व्यापार तथा संबंधित गतिविधियों तक ही सीमित है। 1.3.3 बच्चों के अधिकार संबंधी अभिसमय 1989। बच्चों के अधिकार संबंधी अभिसमय कानूनी रूप से पहला बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है जिसमें बच्चों के लिए नागरिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकार जैसे लगभग सभी मानव अधिकार निहित हैं। वर्ष 1989 में विश्व भर के नेताओं ने निर्णय लिया कि बच्चों के लिए एक विशेष अभिसमय की आवश्यकता है जो सिर्फ उन्हीं के लिए हो, क्योंकि वयस्कों की तुलना में 18 वर्ष की आयु से कम के व्यक्तियों को प्रायः विशेष देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता होती है। नेताओं ने ये भी सुनिश्चित करना चाहा कि पूरा विश्व इस बात को मान्यता दे कि बच्चों के मानव अधिकार होते हैं। अवैध व्यापार के लिए यह अभिसमय एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है क्योंकि अधिकांश अवैध व्यापार बच्चों का होता है तथा यह अभिसमय उन्हें संरक्षण तो उपलब्ध कराता ही है, उसके साथ साथ उनके विकास के लिए राष्ट्र द्वारा विकास तंत्र प्रदत्त कराता है। अभिसमय में इन अधिकारों को 54 अनुच्छेदों तथा 2 वैकल्पिक नयाचारों के तहत निर्दिष्ट किया गया है। इसमें ऐसे मूलभूत मानव अधिकारों को परिभाषित किया गया है जो प्रत्येक बच्चे के पास होने चाहिए: उत्तरजीविता का अधिकार, पूर्ण विकास का अधिकार, हानिकारक प्रभावों, दुर्व्यवहार तथा शोषण से सुरक्षा का अधिकार तथा परिवार, सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन में भागीदारी का अधिकार। अभिसमय के 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं: निष्पक्षता, बच्चे के बेहतर हित के लिए समर्पण, जीवन, उत्तरजीविता तथा विकास का अधिकार तथा बच्चे के विचारों के प्रति सम्मान। अभिसमय में परिभाषित प्रत्येक अधिकार मानवीय गरिमा तथा प्रत्येक बच्चे के सुसंगत विकास के लिए स्वाभाविक है। अभिसमय में स्वास्थ्य सेवाओं। यह अभिसमय न्यायिक प्रक्रियाओं की शरण में जाए बिना पीड़ित बच्चों के सामाजिक पुनरीकरण पर बल देता है। अभिसमय के पक्षकार राष्ट्र बच्चे के बेहतर हितों के परिप्रेक्ष्य में हर संभव कार्रवाई करने तथा नीति विकसित करने के लिए बाध्य है। 1.3.3.1 बच्चों के अधिकार, बच्चों की खरीद फरोख्त, बाल वेश्यावृत्ति तथा बाल अश्लील फिल्मांकन, साहित्य संबंधी अभिसमय पर वैकल्पिक नयाचार। ये बच्चों के अधिकार संबंधी अभिसमय पर एक नयाचार है और यह नयाचार राष्ट्रों से बच्चों की खरीद फरोख्त, बाल वेश्यावृत्ति तथा बाल अश्लील फिल्मांकन, साहित्य आदि को प्रतिबंधित करने की अपेक्षा रखता है। यह नयाचार घोषणा करता है कि राज्य को अवैध व्यापार, बाल वेश्यावृत्ति तथा बाल अश्लील फिल्मांकन तथा बाल श्रम के बदतर स्वरूप के पीड़ित बच्चों के अधिकारों तथा हितों की सुरक्षा जरूर करनी चाहिए। इस नयाचार के शेष अनुच्छेदों में न्यायाधिकार कारकों, प्रत्यर्पण, जांच, आपराधिक या प्रत्यर्पण कार्रवाइयों तथा परिसंपत्तियों की जब्ती तथा समापहरण के मामले में पारस्परिक सहयोग जैसे विविध मुद्दों को कवर करते हुए अंतर्राष्ट्रीय विधि प्रवर्तन संबंधी मानक दिए गए हैं। यह नयाचार राष्ट्रों को बाध्य करता है कि वे इन प्रथाओं के खिलाफ अपने भूभाग में इनकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए यथोचित रूप से दंडनीय कानून पारित करें। ये प्रक्रिया बच्चों को हर प्रकार के यौन शोषण तथा दुर्व्यवहार से सुरक्षित करने के मानदंडों को बढ़ावा देता है। 1.3.4 मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948। इस घोषणापत्र को अगाध महत्व की ऐतिहासिक घटना तथा संयुक्त राष्ट्र की एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में जाना जाता है। ये घोषणापत्र एक ऐसी खदान की तरह है जिसमें से अन्य अभिसमयों के साथ साथ इन अधिकारों की रक्षा करने वाले राष्ट्रीय संविधान निकले हैं और निकल रहे हैं।
घोषणा पत्र का अनुच्छेद 4 हर प्रकार की दास्ता तथा दास व्यापार को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 13 व्यक्ति के आवागमन तथा निवास की स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता देता है तथा अनुच्छेद 15 राष्ट्रीयता के अधिकार को मान्यता देता है। सामान्यतः ये घोषणापत्र बाध्यकारी दस्तावेज नहीं है, यह एक दिशानिर्देश है जिसे हर देश द्वारा नैतिक रूप से अपनाना चाहिए। तथापि घोषणापत्र में विकसित कुछ एक सिद्धांतों को विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय कानून तहत उच्च स्तर का कानूनी संरक्षण मिला हुआ है और इसलिए ये सिद्धांत राष्ट्रों के लिए बाध्यकारी हैं, जैसे कि निष्पक्षता सिद्धांत आदि। 1.3.5 बलात् श्रम संबंधी अभिस्मय सम 29। यह आधारभूत अभिस्मय बलात् या विवशकारी मजदूरी के हर स्वरूप जिसे किसी व्यक्ति से दंड की धमकी के तहत करवाया गया ऐसा कार्य या ली गई सेवाएं जिसके लिए उक्त व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से तैयार न हो के रूप में परिभाषित किया गया है, को प्रतिबंधित करता है। न्यायालय में दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप बशर्ते कि प्रश्नगत कार्य या सेवा लोक प्राधिकारी के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रणाधीन हो तथा ऐसा कार्य करने वाला व्यक्ति किसी निजी व्यक्ति, कंपनी या एसोसिएशन के अधीन न हो या उनके द्वारा मजदूरी पर न रखा गया हो, अनिवार्य सैन्य सेवा, सामान्य नागरिक दायित्व द्वारा अपेक्षित कार्य के लिए, आपातकालीन मामलों में तथा समुदाय के हितों के लिए समुदाय के सदस्यों द्वारा की जाने वाली छुटपुट सामुदायिक सेवाओं के मामले में अपवाद उपलब्ध कराए गए हैं। अभिस्मय में यह अपेक्षा की गई है कि बलात् या विवशकारी अवैध मजदूरी करवाना एक दंडनीय अपराध होना चाहिए तथा इसकी अभिपुष्टि करने वाले राष्ट्रों को सुनिश्चित करना चाहिए कि कानून द्वारा अधिरोपित दंड पर्याप्त है तथा सख्ती से लागू है। 1.3.6 दासत्व अभिस्मय 1927। दासत्व अभिस्मय दिनांक 25 सितंबर 1926 को काउंसिल ऑफ लीग ऑफ नेशंस के अधीन हस्ताक्षरित किया गया था। ये दिनांक 9 मार्च 1927 को लागू हुआ। इसने 1889-90 के ब्रसेल्स सम्मेलन के दौरान दासत्व के विरोध में अभिव्यक्त की गई चिंताओं को विधिबद्ध किया और दासत्व की एक विधिक परिभाषा उपलब्ध कराई। अनुच्छेद 1 में दासता को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है: किसी व्यक्ति पर स्वामित्व के अधिकार से जुड़ी कोई अथवा सभी शक्तियों का प्रयोग किए जाने की अवस्था या परिस्थिति दासता कहलाती है। इस अभिस्मय के पक्षकार राष्ट्र उत्तरोत्तर तथा जितनी जल्दी संभव हो सके दासता का हर स्वरूप में पूर्ण उन्मूलन करने के लिए सहमत हैं। दासता, दास व्यापार तथा दासता जैसे अन्य संस्थानों तथा प्रथाओं के उन्मूलन के संबंध में वर्ष 1956 में अनुपूरक अभिस्मय को अपनाया गया था। इसमें दासता से मिलती जुलती प्रथाओं जिन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। दासत्व इसका आशय किसी काश्तकार की उस अवस्था अथवा परिस्थिति से है जो किसी कानून, परंपरा या समझौते के कारण किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर रहने तथा मजदूरी करने और ऐसे कुछ अन्य व्यक्ति के लिए कुछ सुस्पष्ट सेवा उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है। या किसी महिला के पति उसके परिवार या उसके कुटुंब के पास नकद प्राप्त होने या किसी अन्य स्थिति में महिला को किसी अन्य के पास हस्तांतरित करने का अधिकार है, या पति की मृत्यु हो जाने के बाद महिला को किसी अन्य व्यक्ति के उत्तराधिकार में सौंप दिया जाना। कोई ऐसी प्रथा या व्यवस्था जिसमें 18 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे या युवा व्यक्ति को उसके नैसर्गिक माता पिता या दोनों में से किसी एक द्वारा या अभिभावक द्वारा किसी प्रतिफल के बदले में या अन्यथा उस बच्चे या युवा व्यक्ति या उसके श्रम का शोषण करने के उद्देश्य से किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित किया जाता है। 1.3.7 बाल श्रम पर प्रतिबंध तथा इसके निकृष्ट स्वरूपों के प्रति तत्काल कार्रवाई 1999 के संबंध में अभिस्मय सम 182। इस अभिस्मय के अनुच्छेद 3 में बाल श्रम के निकृष्ट रूपों को परिभाषित किया गया है। इस अभिस्मय के प्रयोजनों के लिए बाल श्रम के निकृष्ट रूपों में निम्नलिखित समाविष्ट है: दासता से मिलता जुलता दासत्व का हर स्वरूप तथा प्रथा, जैसे कि बच्चों को बेचना तथा अवैध व्यापार, ऋण बंधत्व तथा ताबेदारी और सशस्त्र संघर्षों में प्रयोग के लिए बच्चों की बलात् या अनिवार्य भर्ती सहित बलात् या अनिवार्य मजदूरी। वेश्यावृत्ति के लिए अश्लील फिल्मांकन या अश्लील प्रदर्शन के लिए बच्चों का प्रयोग, आपूर्ति आदि। अवैध गतिविधियों के लिए बच्चों का प्रयोग, आपूर्ति विशेष रूप से संगत अंतर्राष्ट्रीय संधियों में यथा परिभाषित ड्रग्स के उत्पादन तथा अवैध व्यापार के लिए। ऐसा कार्य जो अपनी प्रवृत्ति या जिन परिस्थितियों में उसे किया जा रहा है के कारण बच्चों की सेहत, सुरक्षा या नैतिक मूल्यों को हानि पहुंचाए। 1.3.8 नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय अभिस्मय 1966। नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा ICCPR विश्व में सबसे महत्वपूर्ण मानव अधिकार संधि है। ICCPR
संयुक्त राष्ट्र की शुरुआती संधियों में से एक है जो नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों की एक व्यापक श्रेणी की गारंटी देती है। ICCPR में संरक्षित अधिकार वही अधिकार हैं जो आधारभूत लोकतांत्रिक मूल्यों एवं स्वतंत्रताओं में रचे बसे हुए हैं। इस प्रसंविदा का आशय विश्व में स्वतंत्रता, न्याय तथा शांति की बुनियाद के रूप में मानव परिवार के सभी सदस्यों की स्वाभाविक गरिमा तथा समान एवं हस्तांतरणीय अधिकारों का संवर्धन करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रसंविदा में 27 अनुच्छेदों का प्रस्ताव है जो विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को उसके वंश, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक अथवा अन्य विचार, राष्ट्रीय या सामाजिक उद्गम, संपत्ति, जन्म या अन्य स्तर को महत्व न देते हुए विभिन्न नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्रदान करते हैं। ICCPR के अनुच्छेद 8 द्वारा बलात्, श्रम तथा दास्ता प्रतिबंधित है। अनुच्छेद 24 में बच्चों के अधिकार दिए हुए हैं। 1.3.9 आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय CESCR 1996। इस अभिसमय में बड़ी संख्या में सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों का प्रावधान है जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, आवास, खाद्य पदार्थ आदि। इस अभिसमय के अनुच्छेद 10 में यह निर्धारित है कि बच्चों को शोषण से बचाने की जिम्मेदारी राज्य, राष्ट्र की है तथा उन्हें रोजगार की न्यूनतम आयु अवश्य निर्धारित करनी चाहिए। 1.3.10 अधिकार एवं पर्यटन संहिता संबंधी पर्यटन विधेयक 1985। विश्व व्यापार संगठन द्वारा अंगीकृत यह संहिता पर्यटन का सहारा लेते हुए वेश्यावृत्ति के प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति के शोषण की संभावनाओं को राज्य, राष्ट्र द्वारा प्रतिबंध करने का आदेश देती है। 1.3.11 पारदेशीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 2000 के अनुपूरक के रूप में भूमि, जल तथा वायु द्वारा प्रवासियों की तस्करी के खिलाफ नया 4 पारदेशीय संगठित अपराध के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में संयुक्त राष्ट्र का पारदेशीय संगठित अपराध अभिसमय एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस अभिसमय को निम्नलिखित 3 नयाचारों द्वारा सशक्त बनाया गया है, जिनका लक्ष्य संगठित अपराध के विशेष क्षेत्र तथा स्वरूप है। मनुष्य के अवैध व्यापार, विशेषतः महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने, दबाने तथा दंडित करने के संबंध में नया 4 भूमि, जल तथा वायु द्वारा प्रवासियों की तस्करी के खिलाफ नया 4 तथा शस्त्रों का अवैध उत्पादन तथा उनके अवैध व्यापार के खिलाफ नया 4 महासभा के संकल्प 55/25 द्वारा अंगीकृत भूमि, जल तथा वायु द्वारा प्रवासियों की तस्करी के खिलाफ नया 4 दिनांक 28 जनवरी 2004 को प्रवृत्त हुआ था। ये संगठित आपराधिक समूहों जो प्रवासियों के जोखिम पर तथा अपराधियों को होने वाले बड़े लाभ के लिए प्रवासियों की तस्करी करते हैं की बढ़ती हुई समस्या से संबंधित है। इस नयाचार की मुख्य उपलब्धि यह थी कि वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों के इतिहास में पहली बार प्रवासियों की तस्करी की एक परिभाषा विकसित हुई और उस पर सहमति जताई गई। तस्करी किए गए प्रवासियों के अधिकारों को सुरक्षित करते हुए तथा शोषण के निकृष्टतम रूप, जो अक्सर तस्करी की प्रक्रिया को चिन्हांकित करता है, को समाप्त करते हुए प्रवासियों की तस्करी को रोकने तथा उससे लड़ने के साथ साथ राज्य पक्षकारों के बीच सहयोग संवर्धन करना इस नयाचार का लक्ष्य है। 1.3.12 महिलाओं के प्रति होने वाले हर प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन संबंधी अभिसमय 1979। संयुक्त राज्य महासभा द्वारा वर्ष 1979 में अंगीकृत CEDAW को अक्सर महिलाओं के अधिकारों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विधेयक कहा जाता है। प्रस्तावना सहित 30 अनुच्छेदों वाले इस अभिसमय में महिलाओं के प्रति भेदभाव को परिभाषित किया गया है तथा इसमें इस प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय एजेंडा दिया गया है। CEDAW के अनुच्छेद 6 में पक्षकार राष्ट्रों से अपेक्षित है कि वे महिलाओं के प्रति होने वाले हर प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए विधायन सहित हर संभव उपाय करेंगे। 1.3.13 सभी प्रवासी मजदूरों तथा उनके परिवार के सदस्यों के अधिकारों के संरक्षण संबंधी अभिसमय 1990। संयुक्त राष्ट्र अभिसमय में प्रवासी मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संधि संस्थापित है। अभिसमय का मूल उद्देश्य प्रवासी मजदूरों के अधिकारों को सम्मान दिए जाने को प्रोत्साहित करना है। इसमें आप्रवासन तथा मानव अधिकारों के संबंधों पर बल दिया गया है जो पूरे विश्व में एक महत्वपूर्ण नीति विषय बन गया है। इस अभिसमय का लक्ष्य प्रवासी मजदूरों तथा उनके परिवार के सदस्यों की रक्षा करना है, एक नैतिक मानदंड स्थापित करना है तथा प्रत्येक देश में प्रवासियों के अधिकारों के संवर्धन के लिए एक पथप्रदर्शक तथा उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना है। इस अभिसमय में अवैध या प्रच्छन्न भर्ती तथा प्रवासी मजदूरों के अवैध व्यापार को समाप्त करना तथा उनके उपचार,
कल्याण एवं मानव अधिकारों के लिए बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय मानदंड स्थापित करना चाहा गया है। 1.3.14 मानव अधिकारों तथा अवैध मानव व्यापार के संबंध में UNOHCHR द्वारा संस्तुत सिद्धांत एवं दिशानिर्देश। मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में अवैध मानव व्यापार के संबंध में UNOHCHR द्वारा बनाया गया ये दस्तावेज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिशानिर्देशक है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे कई देश हैं जिन्होंने वैकल्पिक न्यायाचार के संगठित अपराध अभिस्मय की अभिपुष्टि नहीं की है या वे अवैध मानव व्यापार को उस दृष्टिकोण से देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन ऐसे सभी देशों पर मानव अधिकार बाध्यकारी बल है। मानव अधिकार विधिशास्त्र उन्हें इस संबंध में सकारात्मक कार्रवाई करने के लिए बाध्य करेगा। मानव अधिकारों तथा अवैध मानव व्यापार के संबंध में संस्तुत सिद्धांत नीचे दिए गए हैं। योजक चिन्ह डॉट। मानव अधिकारों की श्रेष्ठता। 1. अवैध व्यापार को रोकने तथा उससे लड़ने के लिए तथा पीड़ित को सुरक्षा, सहायता तथा निवारण उपलब्ध कराने संबंधी सभी प्रयासों के केंद्र में अवैध व्यापार किए गए व्यक्ति के मानव अधिकारों का मुद्दा होना चाहिए। 2. अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत राष्ट्रों की यह जिम्मेदारी है कि वे अवैध व्यापार को रोकने, अवैध व्यापार करने वालों की जांच तथा अभियोजन तथा अवैध व्यापार किए गए व्यक्तियों की सहायता तथा उनकी रक्षा करने में उचित तत्परता से कार्रवाई करें। 3. अवैध व्यापार रोधी उपायों से व्यक्तियों के मानव अधिकार विशेषतः अवैध व्यापार किए गए, प्रवासी, आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों, शरणार्थियों तथा राजनीतिक शरण मांगने वालों के मानव अधिकार तथा गरिमा प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अवैध व्यापार को रोकना। 4. अवैध व्यापार को रोकने के लिए बनाई गई रणनीतियों के माध्यम से मांग को अवैध व्यापार का मूल कारण संबोधित किया जाना चाहिए। 5. राष्ट्रों तथा अंतर शासकीय संगठनों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके हस्तक्षेपों से असमानता, गरीबी तथा हर प्रकार के भेदभाव सहित ऐसे कारकों को संबोधित किया जाए जो अवैध व्यापार की आशंका में वृद्धि करते हैं। 6. राष्ट्र अवैध व्यापार में सार्वजनिक क्षेत्र के हस्तक्षेप या मिलीभगत की पहचान करने तथा उसे दूर करने में यथोचित तत्परता बरतेंगे। अवैध व्यापार में सम्मिलित होने वाले सभी संदिग्ध लोक अधिकारियों की जांच की जानी चाहिए, अभियोजन चलाया जाना चाहिए तथा दोष सिद्ध हो जाने पर उचित दंड दिया जाना चाहिए। संरक्षण एवं सहायता। 7. अवैध व्यापार किए गए व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। उनके ऊपर पारगमन तथा गंतव्य देशों में अवैध रूप से प्रवेश करने या ठहरने या विधिविरुद्ध गतिविधियों में संलिप्तता के संबंध में उस सीमा तक अभियोजित नहीं किया जाना चाहिए जहां तक उनका हस्तक्षेप एक अवैध व्यापार किए गए व्यक्ति के रूप में होने के कारण रहा हो। 9. अवैध व्यापार किए गए व्यक्तियों को संदिग्ध अवैध व्यापारकर्ता के खिलाफ किसी भी आपराधिक, सिविल या अन्य कार्रवाई के दौरान विधिक एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। राष्ट्रों द्वारा पीड़ितों तथा गवाहों को विधिक कार्रवाइयों के दौरान राष्ट्रों। 10. अवैध व्यापार के पीड़ित बच्चों की पहचान की जानी चाहिए। हर समय उनके हितों को सर्वोपरि माना जाना चाहिए। अवैध व्यापार के पीड़ित बच्चों को यथोचित सहायता एवं संरक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उनके विशेष संवेदनशीलताओं, अधिकारों तथा आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। 11. गंतव्य देश, प्राप्तकर्ता देश तथा मूल देश दोनों देशों द्वारा अवैध व्यापार किए गए व्यक्तियों की सुरक्षित, जहां तक हो सके स्वैच्छिक वापसी सुनिश्चित गारंटी की जानी चाहिए। अवैध व्यापार किए गए व्यक्तियों को उन मामलों जिनमें यह निर्णय लेना न्यायसंगत हो कि ऐसे प्रत्यावर्तन से उनकी सुरक्षा तथा या उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा पर कोई गंभीर प्रभाव पड़ेगा में प्रत्यावर्तन की जगह विधिक विकल्प उपलब्ध कराए जाने चाहिए। आपराधिकरण, दंड एवं उपचार। 12. अवैध व्यापार, इसके संघटक कृत्यों तथा अन्य संबंधित आचरणों को दांडिक अपराध के रूप में स्थापित करने के लिए पक्षकार राष्ट्रों को यथोचित विधायी एवं अन्य आवश्यक उपाय अपनाने चाहिए। 13. पक्षकार राष्ट्रों द्वारा अवैध व्यापार, इसके संघटक कृत्यों तथा अन्य संबंधित आचरणों की प्रभावी जांच की जानी चाहिए, अभियोजन चलाया जाना चाहिए तथा निर्णय सुनाया जाना चाहिए, चाहे इस तरह के कृत्य किसी सरकारी या गैर सरकारी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा किए गए हों। 14. पक्षकार राष्ट्रों द्वारा ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि राष्ट्रीय कानून तथा प्रत्यावर्तन संधियों के तहत अवैध व्यापार, इसके संघटक कृत्य तथा संबंधित अपराध को प्रत्यर्पणीय अपराध माना जाए। राष्ट्रों को ये सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करना चाहिए कि प्रत्यर्पण प्रक्रिया आदि का अनुसरण अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार किया जाए। 15. अवैध व्यापार करने या इसके संघटक या अन्य संबंधित अपराध का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति पर प्रभावी एवं यथोचित प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। 16. पक्षकार राष्ट्रों द्वारा अवैध व्यापार में लिप्त व्यक्तियों एवं विधिक व्यक्तियों की
परिसंपत्तियों की कुर्की की जानी चाहिए और उन्हें अधिग्रहित किया जाना चाहिए। जहां तक संभव हो सके अधिग्रहित की गई परिसंपत्तियों का प्रयोग अवैध व्यापार के पीड़ित लोगों की सहायता एवं क्षतिपूर्ति में किया जाना चाहिए। 17 पक्षकार राष्ट्रों द्वारा ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अवैध व्यापार किए गए व्यक्तियों को प्रभावी एवं यथाचित विधिक उपाय सुलभ कराए जाएं। 1.4 क्षेत्रीय कानूनी पद्धति दक्षिण एशियाई तथा एशिया प्रशांत क्षेत्रों की सरकारों द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर कई प्रयास किए गए हैं। इनके सम्मिलित प्रयासों के उदाहरण निम्नानुसार हैं। 1.4.1 वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं तथा बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने तथा निपटने के संबंध में दक्षेस सार्क अभिस्मय। दिनांक 8 दिसंबर 1985 को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस सार्क की स्थापना हुई, जब बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान तथा श्रीलंका के राष्ट्राध्यक्षों या सरकार द्वारा इसके चार्टर को औपचारिक रूप से अंगीकृत किया गया। दक्षेस द्वारा वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने संबंधी अभिस्मय को वर्ष 2002 में तैयार किया गया था। भारत सरकार ने इस अभिस्मय की पुष्टि की। मार्च 2004 तक नेपाल एवं श्रीलंका को छोड़कर बाकी सभी सदस्य देशों द्वारा इस अभिस्मय की अभिपुष्टि कर दी गई थी। दक्षेस राष्ट्र अवैध व्यापार को निकट भविष्य में समाप्त करने के उद्देश्य से इस समस्या को संबोधित करने के लिए कटिबद्ध है। अवैध व्यापार के संबंध में दक्षेस अभिस्मय को अंगीकृत करना सदस्य राष्ट्रों द्वारा उठाया गया एक सकारात्मक कदम था। वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने संबंधी दक्षेस अभिस्मय महिलाओं तथा बच्चों के अवैध व्यापार जैसी बुराई पर प्रकाश डालता है। वेश्यावृत्ति का उद्देश्य मानव की गरिमा एवं सम्मान के अनुकूल नहीं है तथा यह मौलिक मानव अधिकारों का उल्लंघन है। अवैध व्यापारकर्ताओं द्वारा दक्षेस देशों की महिलाओं तथा बच्चों का बढ़ता हुआ शोषण तथा इन देशों का मूल देश प्राप्तकर्ता देश तथा पारगमन बिंदु के रूप में बढ़ती हुई मात्रा में किया जाने वाला उपयोग, विशेषतः ऐसे मामलों में जहां दक्षेस क्षेत्र के देश ही मूल पारगमन तथा गंतव्य देश है। इस अभिस्मय में वेश्यावृत्ति के पीड़ितों को सहायता, पुनर्वास तथा प्रत्यावर्तन उपलब्ध कराने के लिए परस्पर सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। अभिस्मय में अनुच्छेद 1(3) के तहत अवैध व्यापार को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है। अवैध व्यापार का अर्थ है देश के अंदर या देश के बाहर मौद्रिक या अन्य लाभ हेतु अवैध व्यापार किए जाने वाले व्यक्तियों की सहमति से या असहमति से वेश्यावृत्ति के प्रयोजनार्थ महिलाओं तथा बच्चों को लाना ले जाना, खरीदना या बेचना। यह उल्लेखनीय है कि अवैध व्यापार की परिभाषा में वेश्यावृत्ति के प्रयोजनार्थ महिलाओं तथा बच्चों को लाना ले जाना, खरीदना या बेचना शामिल है, किंतु भर्ती, श्रम, हस्तांतरण या प्रापण को शामिल नहीं किया गया है, जो कि बेचना या खरीदने के संघटक नहीं है। अतः अवैध व्यापार की परिभाषा में हर प्रकार का अवैध व्यापार शामिल होना चाहिए। वेश्यावृत्ति के प्रयोजनार्थ किए जाने वाले अवैध व्यापार की घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा भी इसके क्षेत्र को विस्तृत करने की आवश्यकता है। इस अभिस्मय के सीमित कार्यक्षेत्र को लेकर इसकी आलोचना भी की गई है। इसके अतिरिक्त ये भी उल्लेखनीय है कि वेश्यावृत्ति के प्रयोजनार्थ महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने संबंधी दक्षेस अभिस्मय में पुरुषों को अवैध व्यापार के पीड़ितों के रूप में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि उसमें वेश्यावृत्ति के प्रयोजनार्थ महिलाओं तथा बच्चों को लाना ले जाना, खरीदने या बेचने पर ही विशेष रूप से बल दिया गया है। तथापि महिलाओं तथा बच्चों के बीच किसी प्रकार का विभेद न करने के कारण भी इसकी आलोचना की गई। 1.4.2 बाल कल्याण संवर्धन हेतु क्षेत्रीय प्रबंध संबंधी अभिस्मय 2002 तथा अन्य पहले। इस अभिस्मय का आशय बच्चों के अधिकारों, दायित्वों तथा जिम्मेदारियों की बोधगम्यता तथा जागरूकता का संवर्धन करने तथा दक्षिण एशियाई बच्चों के पूर्ण सामर्थ्य के विकास हेतु दक्षेस देशों के बीच क्षेत्रीय प्रबंधों का सृजन करना है। दक्षेस अभिस्मय के अलावा अवैध मानव व्यापार से निपटने के लिए कुछ अन्य क्षेत्रीय विधिक दस्तावेज निम्नानुसार है। 1. महिला अवैध व्यापार के विरोध में बैंकॉक समझौता तथा कार्य योजना 1998। 2. व्यक्तियों के अवैध व्यापार, मुख्यतः महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार के खिलाफ एशियाई क्षेत्रीय पहल ARIAT 2003। व्यक्तियों के अवैध व्यापार विशेषतः महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार से लड़ने के लिए एशिया यूरोप बैठक कार्य योजना 2004। व्यक्तियों की तस्करी, व्यक्तियों के अवैध व्यापार तथा संबंधित पारदेशीय अपराध के संबंध में बाली सम्मेलन सह अध्यक्ष व्याख्यान 2002 आदि। 5. बाल कल्याण संवर्धन हेतु क्षेत्रीय प्रबंध संबंधी अभिस्मय 2002। इस अभिस्मय का आशय बच्चों के अधिकारों,
दायित्वों तथा जिम्मेदारियों की बोधगम्यता तथा जागरूकता का संवर्धन करने तथा दक्षिण एशियाई बच्चों के पूर्ण सामर्थ्य के विकास हेतु दिक्शेष देशों के बीच क्षेत्रीय प्रबंधों का सृजन करना है। 1.5 सारांश। अवैध मानव व्यापार एक गंभीर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गया है। व्यापारिक यौन शोषण या बलात् श्रम दास्ता या दास्ता से मिलती जुलती अन्य प्रथाओं, ताबेदारी या अंगों को निकालने के प्रयोजनार्थ किया जाने वाला मानवों का अवैध व्यापार अवैध मानव व्यापार कहलाता है। मानवों का अवैध व्यापार मानवता के प्रति एक जघन्य अपराध है और यह मानवीय मानव गरिमा के साथ जीवन व्यतीत करने के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है। अवैध मानव व्यापार की समस्या बहुआयामी है, अर्थात अवैध मानव व्यापार का अपराध भिन्न भिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जिसमें व्यापारिक यौन शोषण, बलात् मजदूरी, अन्न प्रतिरोपण आदि शामिल है। अवैध मानव व्यापार से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तरों पर कई पहलें की गई हैं, जैसे कि पारदेशीय संगठित अपराध 2000 अभिस्मय को संबंधित करते हुए अवैध मानव व्यापार, विशेषतः महिलाओं तथा बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने, दबाने तथा दंडित करने के लिए नयाचार, दिक्शेष अभिस्मय आदि। पक्षकार राष्ट्रों द्वारा ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अवैध व्यापार किए गए व्यक्ति को प्रभावी एवं यथोचित कानूनी उपचार सुलभ हों। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।